हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है एग्रोनॉमी से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और ये जो है आपके सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होंगे, और ख़ास करके ये जो है रिवीजन क्लास है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शिखा किस फसल की प्रजाति है। तो शिखा जो है ये आपकी मटर की एक प्रजाति है। शिखा ये जो है मटर की है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सब्जी वाली मटर में दाने कितने प्रतिशत दाना होता है। तो सब्जी वाली जो मटर होती है उसमें जो है लगभग 60% दाना होता है। सब्जी वाली मटर या इसी को मीठा मटर भी कहा जाता है। तो इसमें जो है 60% दाना होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं कलर चेंज कर लूँ। तो ये 60% जो है इसमें दाना होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि बाजरे का बॉटनिकल नेम यानी बाजरे का वैज्ञानिक नाम। तो ये होता है बाजरे का वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम टाइफोडियम। बाजरे का जो है वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम टाइफोडियम। पेनिसिटम कहीं कहीं टाइफोडस लिखा होता है, टाइफोडस करके ये जो है लिखा, और कहीं कहीं पर जो है पेनिसिटम टाइफोडियम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बाजरे का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 4 दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ होता है। तो ये आपका जो है फर्रुखाबाद ज़िले में होता है, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, इस ज़िले में जो है आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। उगाया तो मेनली इटावा क्षेत्र में भी जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा है तो ये जो है आपका फर्रुखाबाद ज़िले में हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद ज़िले में। और अगर हम कुछ आलू से संबंधित बात करें पॉइंट की, तो आलू की जो खेती है, खेती के लिए जो पीएच मान होता है, तो ये जो है आपका होता है 6 से 6.5, 6 से 6.5 जो है इसका पीएच मान होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आलू की बीज दर की हम बात करें, तो आलू की जो बीज दर होती है, बीज दर, तो ये होती है आपकी 20 से 25 कुंटल। कितनी होती है? 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर, ये जो है इसकी बीज दर होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आलू की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना यानी होना चाहिए। तो ये जो है आलू की खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए, ये लगभग 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 24 डिग्री सेल्सियस ये जो है होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है कंद बनने के समय जो है, नहीं कंद नहीं, मतलब उपयुक्त तापमान यह है 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो कंद बनने के समय का जो तापमान होता है, कंद बनने के समय, तो ये होता है आपका 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 17 से 20 डिग्री सेल्सियस इतना जो है तापमान होना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ 6 नंबर कि गेहूं की बौनी, यहाँ पर बौ है, बौनी प्रजातियों के जनक हैं। तो ये जो है आपके जो जनक हैं ये हो जाएंगे नार्मन ई बोरलांग। कौन? नार्मन ई बोरलांग, नार्मन ई बोरलांग, ये जो है जनक हो जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बीज दर की बात करें गेहूं की, तो ये जो है बीज दर की अगर हम बात करें तो ये जो है 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है, पर हेक्टेयर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखिए बीज दर,
तो ये 100 से 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी जो है बीज दर होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि गेहूं का मामा, इसे हम फ्लाइरिस माइनर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। गेहूं का मामा जिसे हम फ्लाइरिस माइनर कहते हैं, तो इसको जो नष्ट करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा रसायन होता है? तो ये जो है आपका रसायन होता है आइसोप्रोट्यूरॉन करके, ये जो है एक रसायन होता है। आइसोप्रोट्यूरॉन ये जो है हार्मोन्स होता है, हार्मोन नहीं रसायन होता है, जो कि इसको जो है नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लेरिस माइनर को नष्ट करने के लिए जो है आइसोप्रोट्यूरॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। ये रसायन होता है ये नामक रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 8 दिया हुआ है कि गेहूं में प्रोटीन पाई जाती है। तो गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है ग्लूटीन प्रोटीन जो है पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ग्लूटीन प्रोटीन ये जो है पाई जाती है गेहूं में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि गन्ने के रस में शर्करा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो गन्ने के जो रस में शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है 16 से 18%। 16 से 18% जो है ये शर्करा पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि डेपोक बीज संबंधित है। तो डेपोक जो विधि होती है तो ये आपकी जो है धान से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, धान से संबंधित है। और इसमें अगर हम डेपोक विधि जो है यहाँ डीपोग लिखा है तो डेपोग है। डेपोक विधि का संबंध जो है धान से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 11 दिया हुआ है कि खैरा बीमारी किस फसल से संबंधित है? तो खैरा जो बीमारी है ये जो है आपकी धान से संबंधित है, धान से। और ये जो है जिंक की कमी से रोग लगता है, जिंक की कमी से यह रोग जो है लगता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 12 दिया हुआ है कि श्री पद्धति से बुआई की जाती है। तो श्री जो पद्धति होती है ये जो है आपकी श्री जो पद्धति होती है ये जो है धान से संबंधित है, धान से। इसमें जो है ये जो है पौध तैयार करने की जो विधि है, मतलब जिसे हम रुपाई के लिए जो तैयार करते हैं वो जो है श्री पद्धति है। तो इसमें जो है 5 किलो की दर से जो है पर हेक्टेयर इसकी बीज दर पड़ती है। 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर पड़ती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 13 दिया है कि कपास की 2 देसी जातियां हैं। तो कपास की जो दो देसी जातियां हैं वो हैं आपकी रोहित और श्यामली। रोहित और श्यामली ये जो है 2 प्रजातियां हैं। रोहित और श्यामली ये कपास की जो है 2 देसी जातियां हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 14 दिया हुआ है कि कपास में हंक किसे कहते हैं? तो कपास में जो हंक होता है वो जो है एक जो रेशा होता है यानी धागे नुमा, उसे जो है कहा जाता है। तो ये जो है 840 गज लंबे 840 गज लंबे धागे को जो है कहा जाता है, लंबे धागे को जो है धागे की एक गुच्छी होती है, धागे की गुच्छी को जो है हंक कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इसी तरह से जो है वर्ड लिख कर के आ सकता है, हंक किसे कहते हैं। तो ये जो है 840 गज लंबे धागे को की जो है गुच्छी होती है उसी को हंक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि औसतन कपास में रुई का प्रतिशत। तो औसतन जो कपास में रुई का जो प्रतिशत होता है तो ये होता है आपका 30 से 35। कितना होता है?
30 से 35% जो है ये होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 16 दिया हुआ है कि कपास का बॉटनिकल नेम, तो ये होता है गॉसिपियम हिरसुटम। गॉसिपियम हिरसुटम ये जो है कपास का जो है बॉटनिकल नेम होता है। कहीं कहीं पर गोसी लिखा होता है, कहीं कहीं पर गॉसिपियम हिरसुटम जो है लिखा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 17 दिया हुआ है कि शिलाजीत उन्नतशील प्रजाति है, तो शिलाजीत जो है ये सोयाबीन की उन्नतशील प्रजाति है, इसकी सोयाबीन की। अब ये जो है खरीफ की फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखें किसकी, ये खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 18 है कि सोयाबीन का बॉटनिकल नेम, तो ये होता है ग्लाइसिन मैक्स। ये जो है सोयाबीन का जो है बॉटनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 19 दिया कि सोयाबीन की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है, तो सोयाबीन की जो जड़ें होती है उसमें जो है राइजोबियम जापोनिकम नामक जो है जीवाणु रहता है, राइजोबियम जापोनिकम ये जो है जीवाणु रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो इसमें जो आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है वो जो है 40 से 42% पाई जाती है, 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि अंबर एक कंपोजिट किस्म है, तो अंबर जो है ये मक्का की किस्म है, किसकी, मक्का की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मक्का की जो है किस्म है अंबर। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 21 दिया कि मक्का के दानों में स्टार्च कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो मक्का के दानों में जो स्टार्च पाया जाता है ये पाया जाता है आपका 77%, कितना, 77% जो है स्टार्च पाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 22 दिया है कि किसके द्वारा भूमि में नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है, तो ये मूंगफली और बरसीम के द्वारा ये जो है नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है, मूंगफली और बरसीम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिर किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि पेगिंग क्रिया का संबंध है, तो पेगिंग की जो क्रिया है इसका जो संबंध होता है ये मूंगफली से है, किससे, मूंगफली से है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि बादशाह एक उन्नतशील प्रजाति है, तो बादशाह जो है ये एक उन्नतशील प्रजाति है जो कि सूरजमुखी की है, किसकी, सूरजमुखी की जो है ये प्रजाति है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर सूरजमुखी की बात करें तो इसकी जो बीज दर होती है, तो ये होती है आपकी सूरजमुखी की जो बीज दर होती है ये 8 से 10 किलोग्राम होती है, 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये जो इसकी बीज दर होती है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है अगला कि जड़ वाली सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जड़ वाली जो होती है कि सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका जो है प्रयोग किया जाता है, नंबर 1 पर आपकी हो जाएगी गाजर, ये जो है सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, और चुकंदर और एक आपकी जो है सलजम, ये जो है तीनों आपकी जड़ वाली सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 25, इस वीडियो में हमने जो है कवर किए टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।